नमस्ते, मेरा नाम गुरु है। मैं यूनिट 4 के लिए आपका मार्गदर्शक बनूंगा। मार्किंग मटेरियल और क्लीनिंग टूल। मार्किंग मटेरियल लाइनों को स्पष्ट रूप से दिखाई देने के लिए लिखने से पहले धातु के टुकड़े की सतह पर मार्किंग मटेरियल लागू की जाती है। मार्किंग सामग्री के प्रकार: सफ़ेदी, सेल्यूलोज लाख, प्रशिया नीला और कॉपर सल्फेट। मार्किंग सामग्री: सफ़ेदी कई तरीक़ों से तैयार की जाती है, जैसे चाक पाउडर, पानी के साथ मिश्रित मिथाइलेटेड स्पिरिट, वाइट लीड पाउडर, तारपीन के साथ मिश्रित। सफ़ेदी को ऑक्सीकृत सतहों के साथ मोटे फोर्जिंग और कास्टिंग पर लागू किया जाता है। यह उच्च सटीकता के वर्कपीस के लिए अनुशंसित नहीं है। मार्किंग सामग्री: सेल्यूलोज लाख। यह एक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध अंकन सामग्री है। इसे विभिन्न रंगों में बनाया जाता है। यह बहुत जल्दी सूख जाता है। हल्का नीला: यह दायरे या मशीन तैयार सतहों पर उपयोग किया जाता है। यह बहुत स्पष्ट लाइनें देगा, लेकिन अन्य अंकन मीडिया की तुलना में सुखाने में अधिक समय लेता है। कॉपर सल्फेट: पानी में कॉपर सल्फेट और नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदों को मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। तांबे सल्फेट का उपयोग दायर या मशीन तैयार सतहों पर किया जाता है। कॉपर सल्फेट तैयार सतहों पर अच्छी तरह से चिपक जाता है। यह जहरीला है और इसे सावधानी से संभालने की ज़रूरत है। रेखाएं खींचने से पहले सुनिश्चित करें कि यह पूरी तरह से सूख गया है, अन्यथा यह उपकरणों पर चिपक जाएगा। क्लीनिंग टूल्स: मैकेनिकल क्लीनिंग, इन्वेस्ट, ब्रशिंग और अपघर्षक सफाई। नरम धातुओं पर इसका बहुत सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए। रासायनिक सफाई के बाद भी मौजूद भारी जमा को यांत्रिक सफाई द्वारा हटाया जा सकता है। सामान्य सफाई उपकरण हैं खुरचनी, तार ब्रश, एमरी शीट। खुरचनी एक हाथ का उपकरण है जिसका उपयोग सबसे छोटे धातु कणों को हटाकर वर्कपीस की सतह को खुरचने के लिए किया जाता है। आवेदन: इसका उपयोग एक चिकनी, गैर स्कोर और समान रूप से असर वाली सतह प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो कि सीलिंग, स्लाइडिंग और गाइडिंग सतह के लिए आवश्यक है। ऑटोमोबाइल्स में इसका उपयोग सिलेंडर हेड, पिस्टन हेड, कई गुना पाइप आदि से कार्बन कणों को हटाने के लिए किया जाता है। स्क्रैपर्स के प्रकार: सपाट खुरचनी, विशेष खुरचनी, आधा गोल, 3 वर्ग और बेल की नाक। फ्लैट स्क्रैप: इस खुरचनी का क्रॉस सेक्शन फ्लैट है। कटिंग एज में सपाट सतह होती है। एप्लीकेशन: यह एक सपाट सतह से के उच्च स्थानों को खुरचने के लिए उपयोग किया जाता है। विशेष खुरचनी घुमावदार सतहों को खुरचने और ख़त्म करने के लिए उपलब्ध है, जैसे हाफ राउंड खुरचनी, 3 वर्ग खुरचनी, बुलनोज खुरचनी। हाफ राउंड खुरचनी: इस स्क्रैपर का क्रॉस सेक्शन एक सेगमेंट है और यह एक गोल बिंदु पर जाता है। गोल निचला गोल घुमावदार है और बीच में खोखला है। नीचे के पहलू और सपाट सतहों को किनारे के साथ काटकर किनारे का रूप दिया जाता है। काटने का कोण 45 और 65 डिग्री के बीच है। काटने के किनारे पर वक्रता स्क्रैपिंग करते समय बिंदु संपर्क बनाने में मदद करती है और छोटे धब्बों को हटाने में भी मदद करती है। 3 वर्ग खुरचनी: इस खुरचनी का उपयोग छोटे व्यास के छेदों को खुरचने और छिद्रों के किनारों को हटाने के लिए किया जाता है।
इसका क्रॉस सेक्शन त्रिकोणीय है। इसमें काटने वाले किनारों की संख्या अधिक है और काटने वाले किनारों के बीच का खोखला हिस्सा आसानी से फिर से शार्प करने में मदद करता है। बुलनोज खुरचनी। इस खुरचनी में एक धारदार गोलाकार डिस्क का आकार होता है। कटिंग एज सर्कल के लगभग 2/3 हिस्से का निर्माण करता है। एप्लीकेशन: यह बड़े बियरिंग को खुरचने के लिए उपयोगी है। इस खुरचनी का उपयोग एक देशांतरीय दिशा में सपाट खुरचनी के सतह या हाफ राउंड खुरचनी की परत परिधि के साथ किया जा सकता है। यह दोहरी क्रिया स्क्रैप की गई सतहों पर लकीरों को रोकने में मदद करती है। तार ब्रश। तार ब्रश का उपयोग आमतौर पर काम की सतहों की सफाई के लिए किया जाता है। यह स्टील के तारों, लकड़ी के टुकड़ों पर लगे नायलॉन ब्रिसल्स से बना होता है। एप्लीकेशन: इसका उपयोग असमान सतहों की सफाई के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ब्लॉक के बाहरी हिस्सों और सिर पर किया जाता है। इंजन बोरिंग के लिए अभेद अपघर्षक ब्रश के साथ नायलॉन ब्रिसल्स का उपयोग किया जाता है। सुरक्षा सावधानियाँ: तैयार सतह पर खरोंच से बचने के लिए नरम धातुओं पर स्टील वायर ब्रश का धीरे से उपयोग किया जाना चाहिए। तार ब्रश के प्रकार: रेगमाल: यह एक प्रकार का कागज है जिसका उपयोग कठोर और खुरदरी सतहों को रेतने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग निर्मित उत्पादों के एक चिकनी चमकदार फिनिश देने के लिए भी किया जाता है। रेगमाल को एक तरफ घर्षण कणों के साथ लेपित कागज के रूप में परिभाषित किया जाता है और निर्मित उत्पादों के लिए चिकनी चमकदार सतह करने के लिए उपयोग किया जाता है। रेगमाल को संख्या द्वारा वर्गीकृत किया जाता है और सामान्य आकार मोटे से महीन तक होते हैं। 40, 46, 54, 60, 70, 80, 90, 100, 120 F और FF। सुरक्षा सावधानियाँ: रेगमाल से सफाई करने के बाद घटक को ठीक से धोकर साफ करना चाहिए। अब आप मार्किंग मटेरियल और क्लीनिंग टूल्स से संबंधित सभी अवधारणाओं को जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम गुरु है। इसके साथ आप अपनी यूनिट 4 को पूरा करते हैं। अब आप मार्किंग मटेरियल और क्लीनिंग टूल्स से संबंधित सभी अवधारणाओं को जानते हैं। मैं आपके प्रश्नों को हल करने में आपकी मदद करूंगा। अपने प्रश्नों को प्रस्तुत करने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाएं।